तो दोस्तों अभी महाकालेश्वर आए हुए हैं, उज्जैन जी महाकाल जी की नगरी पे। यहाँ पर अभी हमने भोजन किया है और यहाँ पर जो रेस्टोरेंट का नाम है वो है जैन भोजनालय। यहाँ पर भाई साहब हैं तो यही बताएंगे यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल रहते हैं। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। ठीक है, जय महाकाल जी। जय श्री महाकाल। तो भाई साहब थाली सिस्टम भी है, मेनू सिस्टम भी, दोनों मेरे यहाँ। थाली 100 रुपये में भरपेट खाना है। अच्छा। और मिक्स वेज में लेकिन इस तरीके से अगर आप लगते हैं तो आपको 1 रुपया भी किसी को नहीं देना, ठीक है। और आप भस्म आरती में शामिल हो सकते हैं। तो जय श्री महाकाल दोस्तों अभी हम महाकाल कॉरिडोर के अंदर हैं। देखिए कितना बड़ा कॉरिडोर है। ये देखिए पीछे से खूबसूरत नज़ारा, बिल्कुल साफ़ सुथरा और बहुत बड़ा कॉरिडोर है, ठीक है। मैं आपको जो है ना अभी रियर कैमरे से भी सारा दिखाऊंगा। ये देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ सामने से। देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारे, बहुत ही साफ सुथरा मंदिर। तो देखिए ये सनातन धर्म की खूबसूरती। हमारे जो ऋषि मुनि वगैरह उनके इतने सुंदर सुंदर स्टैचू यहाँ पर बनाए गए। जय श्री महाकाल दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको भस्म आरती की टिकट कैसे बुक करनी है। मैंने कई सारी यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, लेकिन कंप्लीट कोई वीडियो मुझे ऐसी नहीं मिली जिसमें भस्म आरती के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई हो। तो आज मैं आपको भस्म आरती के बारे में बताता हूँ। तो भस्म आरती के लिए हमें रात में लाइन में लगाया गया था 9 बजे त्रिवेणी के गेट नंबर 1 पे। वहाँ पर दो मतलब एक जगह बना रखी थी, वहाँ पर बैठा दिया गया। और रात को 9 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक हम लाइन में बैठे रहे। तो 60 टोकन बटने होते हैं और एक व्यक्ति अपने साथ में 5 लोगों की टिकट बुक कर सकते हैं, यानी कि टोटल मिला करके 300 लोगों को टिकट मिलेगी, यानी कि टोकन मिलेगा। तो सुबह जितने भी लोग आपके साथ जा रहे हैं उन सबका आधार कार्ड ओरिजिनल और फ़ोटोकॉपी उनके पास होनी चाहिए। तो वो सुबह जो है चेक करते हैं सबके आधार कार्ड, उनका आपके साथ क्या संबंध है वो आपको बताना पड़ता है। और फिर वो आपका नोट डाउन करके आपको एक नंबर दे देते हैं। फिर जब पूरा दिन निकल जाता है फिर वो आपको 1 बजे बुलाते हैं। 1 बजे बुलाने के बाद में वो आपको एक फॉर्म देते हैं। उस फॉर्म को आपको भरना होता है, उसमें भी सारी डिटेल भरनी होती है। रात में भी आपकी फ़ोटो खींची जाती है और वीडियो बनाई जाती है कि भाई कौन कौन से लोग इसमें भस्म आरती में शामिल होने वाले हैं। उसके बाद में भी इस फार्म को 1 बजे देने के बाद वो कहते हैं कि आप घर जाइए, इनको फार्म को भर के लाइए। और फिर 5 बजे इस फार्म को भरने के लिए दोबारा से लाइन में लगना होता है। 5 बजे फार्म को भर करके जमा कराना होता है। और उस फार्म के बाद में फिर हमें टोकन दिया जाता है, जो अगले दिन नेक्स्ट जो सुबह भस्म आरती होगी सुबह 4 बजे से 6 बजे तक, उसमें हमें शामिल होना होता है, ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस रहता है। और अगर आप ऑनलाइन बुक कराना चाहते हैं तो ऑनलाइन बुक कराने के लिए 1.5 से 2 महीने पहले इसके लिए स्लॉट बुक किए जाते हैं। तो हमने भी बुक करने की कोशिश करी थी लेकिन हमें नहीं मिला, तो हमने ऑफलाइन टिकट बुक करी है। इसके लिए बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इसमें महाकाल के दर्शन आपको आसानी से हो जाते हैं। तो टिकट जो है वो हमें जो फॉर्म मिलता है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि फॉर्म कैसा होता है। पोज कर लो। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से फॉर्म दिया जाता है। ये बिल्कुल निःशुल्क फॉर्म होता है, ठीक है। पूरी रात की मेहनत के बाद हमें ये फॉर्म मिला है। तो इस फॉर्म को भर के हमें जमा कराना है और फिर जो है ना भस्म आरती में हम जो है उपस्थित हो सकते हैं। और ये जो भस्म आरती है आप ऑनलाइन करेंगे तो आपको मिल सकते हैं, लेकिन 2 महीने पहले आपको स्लॉट बुक करना पड़ेगा। और कई पंडित जी भी इसको अरेंज करा देते हैं, लेकिन उसके लिए 1500 रुपये चार्ज करते हैं। लेकिन इस तरीके से अगर आप लगते हैं तो आपको 1 रुपया भी किसी को नहीं देना, ठीक है। दोस्तों मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको महाकालेश्वर कैसे आना है। सभी प्रमुख शहरों से यहाँ पे आने के लिए गाड़ी और एयरपोर्ट भी हैं। तो हम जो है नई दिल्ली से आए हैं, जिसमें गाड़ी का जो नंबर था वो था 20-156, जो नई दिल्ली से बन करके अम्बेडकर नगर तक चलती है, अम्बेडकर नगर इंदौर तक। तो यहाँ पे आपको उज्जैन उतरना रहता है। और अगर जो आप बाई एयर आ रहे हैं तो जो नज़दीकी एयरपोर्ट है वो है यहाँ पे इंदौर के अंदर, तो जो यहाँ से 55 किलोमीटर है। तो यहाँ पे आप आसानी से पहुँच सकते हैं। जो गाड़ी का नंबर था वो 20-156 था और लगभग 11 घंटे की जर्नी रहती है। जब आप रेलवे स्टेशन उतरेंगे तो आपको सवारी रिक्शा मिल जाएंगे, जो 20 रुपये में आपको महाकालेश्वर मंदिर छोड़ देंगे। उसके आसपास आप जो है अपना होटल ले सकते हैं। हमने भी बिल्कुल नज़दीक में वॉकिंग डिस्टेंस पे ही होटल ले रखा है। मैं आपको होटल का अपने रूम का भी टूर कराऊंगा, ठीक है। सावरिया सेठ के नाम से यहाँ पर होटल मैंने ले रखा है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। तो आप आइए, महाकालेश्वर के दर्शन कीजिए, उसके बाद काल भैरव के दर्शन कीजिए। और अगर आपके पास कोई दोष वगैरह है, मंगल दोष, तो आप मंगलनाथ मंदिर में अपना दोष की पूजा कराइए, शिप्रा नदी के किनारे पूजा कराइए और काल भैरव के दर्शन जरूर कीजिए। उसके आसपास जितने भी छोटे बड़े मंदिर है, जैसे बड़ा गणेश का मंदिर है और जितने भी सारे मंदिर है वो सारे आप जरूर घूमिएगा। और जो महाकालेश्वर मंदिर है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप चलिए, आपको भी दर्शन कराएंगे आपके साथ वीडियो में। जय श्री महाकाल है यहाँ पे।
पे, और इसी से अब हम अंदर की तरफ चलने वाले हैं। स्क्रीन लगी हुई है, आप ये भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे आओगे ना, आपको एक अलग ही ऑरा फील होगा। दोस्तों सुबह की जो भस्म आरती है वो हमने देख ली है। भस्म आरती देखने के लिए जो टोकन मिला था ना रात में, उसको लेकर के हमें भारत माता मंदिर है, भारत माता मंदिर के गेट नंबर 1 पे आना होता है और उसके बाद अंदर एंट्री हो जाती है। तो 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक अंदर आरती में बैठने के लिए पूरा मौका मिलता है। आराम से बढ़िया से भस्म आरती देखिए और बढ़िया से दर्शन हुए हमारे, तो बहुत बढ़िया लगा। तो जितने भी VIP होते हैं और जो नॉर्मल होते हैं उनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। सामने नीचे जो है महाकालेश्वर जी की जो है भस्म आरती वगैरह चल रही होती है और कई सारी ना स्क्रीन वगैरह भी लगी होती है, तो आराम से देख सकते हैं इसमें। तो हमारे दर्शन हो गए, अब हम जा रहे हैं काल भैरव के लिए। चलिए आपको दोस्तों ये मंगलनाथ मंदिर जहाँ पे पूजा वगैरह सारी होती है। तो इस पर मंगल ग्रह वगैरह कोई दोष होते हैं, वो सारे ग्रहों की जो है पूजा यहाँ पर होती है। यहाँ पे सारे नवग्रह बना रखे, दिखाता हूँ मैं। यह है श्री बड़ा गणेश जी का मंदिर। अंदर चलते हैं और आपको गणेश जी के भी दर्शन कराते हैं। देखिए ये मंदिर में सामने की तरफ सीढ़ियाँ हैं, ये मंदिर की सीढ़ियाँ जा रही है और बिल्कुल नज़दीक में होटल है, आपको दिखाता हूँ। ये जो रास्ता जा रहा है ना, ये हमारे होटल का रास्ता है। तो ये मंदिर की सीढ़ियाँ मैंने आपको दिखाई थी और ये सामने रास्ता जा रहा है, बिल्कुल नज़दीक में ही आप देखेंगे ना तो 2 मिनट का रास्ता है। आपको सामने नज़र आ रहा होगा सांवरिया पैलेस, यही होटल है। देखिए कितना नज़दीक है, आप देखो। दोस्तों मंदिर के पास में मैं आपको एक होटल दिखाता हूँ जहाँ पे हमने स्टे किया हुआ है। देखिए होटल का नाम है श्री सांवरिया पैलेस, ये होटल है। इस तरीके से इसका एम्बियंस है। चलिए आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये आपका काउंटर है, यहाँ पे ये बैठने का अरेंजमेंट, और ये लिफ्ट है। यहाँ पे लिफ्ट है, तो लिफ्ट से अभी हम अपने कमरे की तरफ जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे सीक्वेंस वाइज यहाँ पे कमरे बने हुए हैं, ठीक है। ये रूम नंबर है, तो जो हमारा रूम नंबर है वो है 202। ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा रूम नंबर 202 है। तो देखिए इस तरह का हमारा रूम था। ये यहाँ पर एक डबल बेड है और एक डबल बेड वहाँ पर है, ठीक है। और ये सामने जो है ये वॉशरूम है, इंग्लिश टॉयलेट लगा हुआ, और ये जो है एसी जो है इसमें हमने एसी रूम ले रखा है। और 24 घंटे यहाँ पे जो है वाईफाई था, एसी पूरे दिन चलता रहा, ठीक है। यहाँ पे एक टीवी लगा हुआ है, पानी अंदर ठंडा गर्म दोनों व्यवस्था है। और बाहर जो है ना RO का पानी भी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो पूरे दिन मिलता रहता है। तो देखिए यहाँ पे 2 डबल बेड है जिसमें हम 4 लोग रुके हुए थे। और जो इस रूम का जो टैरिफ था वो था 1500 रुपये पर डे। तो मेरे हिसाब से एक नॉर्मल रेट है, तो आप भी यहाँ पे आ सकते हैं। इस होटल का नाम है श्री सांवरिया पैलेस, ठीक है। आप वीडियो को क्लोज़ करते हैं ऐसे ही। तो दोस्तों अभी महाकालेश्वर आए हुए हैं, उज्जैन जी महाकाल जी की नगरी पे। यहाँ पर अभी हमने भोजन किया है और यहाँ पर जो रेस्टोरेंट का नाम है वो है जैन भोजनालय। यहाँ पर भाई साहब हैं, तो यही बताएंगे यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल रहते हैं। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जय महाकाल जी। जय श्री महाकाल। तो भाई साहब थाली सिस्टम भी है, मेनू सिस्टम भी, दोनों मेरे यहाँ। थाली 100 रुपये भरपेट खाना है। अच्छा। और मिक्स वेज में मतलब मेनू में अलग मेनू सिस्टम चला। थाली में अभी मटर पनीर का सब्जी था, पत्ता गोभी की मिक्स सब्जी थी, दाल थी, चावल था, गुलाब जामुन था, और सलाद था और रोटी थी।
और अनलिमिटेड खाना है 100 रुपये में। भाई अनलिमिटेड खाना है 100 रुपये में, बढ़िया गर्मा गर्म रोटियां बनती हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पे जैसे घर पे लेडीज़ें बनाती है वैसे ही खाना तैयार होता है, बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से। हमने भी यहीं पे खाना खाया है, बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप अंदर देखेंगे तो सारे सिस्टम बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से। और देखिए यहाँ पे दिखाइए बिल्कुल नज़दीक से, लाओ मैं दिखाता हूँ। ये देखिए जी, ये बिल्कुल गर्मा गर्म ये पराठे बन रहे हैं जी। हाँ सब आलू का पराठा जी हाँ। तो इसका क्या रेट रहता है? 40 रुपये। 40 रुपये, 40 रुपये पराठा है। और इसके साथ अचार मिलता है जी हाँ। तो भाई देखिए ये, और एक बार सब्जी। तो दोस्तों ये जो है ना बिल्कुल महाकालेश्वर मंदिर का बिल्कुल नज़दीक में ही है, बिल्कुल नज़दीक में है ना। तो ये बिल्कुल नज़दीक में है यहाँ पे। और ये देखिए अब मैं आपको सब्जियाँ दिखाता हूँ। इस देखिए जी, ये इसमें मटर पनीर की सब्ज़ी है, सूखी सब्ज़ी है, और ये दाल है, चावल है। सारी चीज़ें आप अनलिमिटेड खा सकते हैं 100 रुपये में। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि इसमें लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो भाई आप भी यहाँ पे आना, मंदिर के बिल्कुल नज़दीक में है। इनका व्यवहार भी बहुत अच्छा लगा हमें, तो चलिए ठीक है। तो भाई जैन भोजनालय पे आए नज़दीक से। देखिए ये देखिए क्या क्या आइटम्स हैं यहाँ पे। 100 रुपये में सारे आइटम्स अवेलेबल है, अनलिमिटेड खा सकते हैं। एक थाली में एक बंदा 100 रुपये में आप कितना मर्जी खा सकते हैं, जिसमें पनीर मटर पनीर की सब्ज़ी है, दाल है और एक सूखी सब्ज़ी है पत्ता गोभी की। और रोटी बिल्कुल गर्मा गर्म है एकदम, साथ के साथ लेडीज़ बना रही हैं। तो आप खाते रहो, अनलिमिटेड टाइम तक खा सकते हैं, जितना मन करे उतना। तो आ जाना, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। चलिए आपको टेस्ट करके बताते हैं। बढ़िया टेस्ट है, बिना लहसुन प्याज का खाना है।